हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम संविधान सभा जीके क्वेश्चन सेट 3 लेके आए हैं और हमने स्टार्ट ही किया था कि जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, चाहे वो इतिहास के हों चाहे वो पॉलिटी के हों, हम करेंगे। तो संविधान सभा के जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उसका ये सेट 3 है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का कौन सा है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे, बताइए। ये आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, जिसको मसौदा समिति या मसविदा समिति भी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है आप लोगों को। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सीधे सीधे आपका जवाब यही होना चाहिए। ऑप्शन भी आपको नहीं देखना चाहिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सही जवाब सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए। ये जो संविधान सभा थी उसकी जो प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को 7 सदस्यों की एक क्या थी, ये समिति थी, जिसमें अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मैंने उन 7 सदस्यों के बारे में आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप जाइए संविधान सभा की जो क्लास पढ़ी हुई पॉलिटी की, उसमें जाइए, वहाँ से देखिए, सारे के सारे मैंने बताए। पूरी संविधान सभा बड़ी अच्छी से पढ़ाई है, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए, प्रारूप समिति से ही सदस्य मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बताइए कौन जो हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो बताना है। गोपालाचारी अयंगर ये तो थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, बी.आर. अम्बेडकर ये भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके जो थे, ये आपके इसके अध्यक्ष नहीं थे, ना ही सदस्य थे। ये इसके सदस्य भी नहीं थे, अध्यक्ष भी नहीं थे, मतलब ये प्रारूप समिति में नहीं थे। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। ऑप्शन अलग है, क्वेश्चन सेम है। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ही आपका पहला ऑप्शन है, यही आपका क्या है? सही ऑप्शन है। क्योंकि मोहम्मद सादुल्ला खान भी थे और के.एम. मुंशी भी थे, जिसको कृष्णा स्वामी मतलब के.एम. मुंशी, इनको क्या कहते हैं? कृष्णलाल मणिकलाल मुंशी ऐसे कुछ कहते हैं। मेरा मतलब थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन है, ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या नाम इनका था पूरा। फिलहाल के.एम. मुंशी तो आपके क्या थे, और गोपाला स्वामी अयंगर ये भी थे। तो आपका जवाहरलाल नेहरू वाला ऑप्शन क्या है? यही वाला सही ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए। जो प्रस्तावना आई थी, जो कि एक तरीके से मैं बोल सकता हूं जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था, तो वो किसने रखा था? देखिए, ये किसने रखा था मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। देखिए, ये भीमराव अंबेडकर ने नहीं रखा था, ना ही बी.एन. राव ने, ना ही महात्मा गांधी ने। ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू, जिसको नेहरू रिपोर्ट भी कह सकते हैं आप। तो वो आपका कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? बताइए। संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे वो क्या एकता और अखंडता की बात करके लिए गए थे? बिल्कुल भी नहीं। बहुमत की बात करके लिए गए थे? ये भी नहीं हुआ था। क्या सर्वसम्मति, सबकी सहमति से लिए गए थे? ये भी नहीं। ये क्या था? इसमें देखिए क्या था, सहमति और समायोजना से लिया गया था। सहमति भी थी और समायोजन भी किया था। अगर कोई नहीं मान रहा था तो उसको समझाया जा रहा था। तो इस तरह से क्या था, संविधान सभा के निर्णय लिए गए थे। क्योंकि सर्वसम्मति तो किसी भी चीज़ में हो ही नहीं सकती थी ना, सर्वसम्मति तो किसी भी चीज़ में हो ही नहीं सकती थी। इसलिए सहमति की गई और समायोजना बनाई गई, प्लान किया गया सारा का सारा कुछ। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। जो भारतीय संविधान सभा है उसकी जो संघ समिति थी, एक समिति मैंने बताया था, कई एक समितियां बनी थी। संघ समिति थी, नियम प्रक्रिया संचालन समिति थी, ऐसी बहुत सी समितियां थीं। तो जो संघ समिति थी उसके आपके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो देखिए, जो संघ समिति थी वो आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उसके क्या थे? अध्यक्ष थे आपके संघ समिति के। तो सही ऑप्शन क्या है आपका?
डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, बताइए किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा? तो देखिए, संविधान सभा को अपनाने का काम, भारतीय संविधान को अपनाने का काम संविधान सभा ने किया था और तैयार भी इसने किया था। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, बताइए कब किया गया था? संविधान सभा ने कब ये पारित कर दिया था कि भारत को एक संविधान देना है? क्या 22 जनवरी 1946 को किया था, या 22 जनवरी 1947 को किया था, या 20 जनवरी 1947, या फिर 26 जुलाई 1947? देखिए, इनमें से जो सही ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ। ये भी आपका क्या है, सही ऑप्शन नहीं है, और सी वाला भी सही ऑप्शन नहीं है, और आपका डी वाला भी सही ऑप्शन नहीं है। आपको पढ़ाया होगा मैंने कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, पारित हो जाता है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को जब स्वीकार कर लिया जाता है, वही आपका आधार बनता है संविधान का, वही आपका क्या है, संविधान का एक आधार बन जाता है। तो उसी दिन संविधान सभा में संविधान पारित करने की बात को शामिल कर लिया गया था। तो ये बात आपकी क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, बताइए संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे, क्या के.एम. मुंशी, क्या जे.बी. कृपलानी थे, के.एम. मुंशी थे, या बी.आर. अम्बेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो सही ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट में दीजिए। सही ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, इसका क्या है? जे.बी. कृपलानी इसका सही ऑप्शन है। झंडा समिति जे.बी. कृपलानी। देखिए, झंडा में भी झा आ रहा है और जे.बी. कृपलानी में भी जा आ रहा है, तो झंडा समिति का कौन है? जे.बी. कृपलानी है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। देखिए, इस झंडा कब भारत की संविधान सभा में आया था? जुलाई 1948 में, बिल्कुल गलत। जुलाई 1950 में, ये भी नहीं। जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। तो ये आया था जुलाई 1947 में। और मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट डेट क्या है, वो 22 जुलाई 1947 को झंडे को स्वीकार कर लिया था। झंडे को क्या कर लिया था? पारित कर दिया था, स्वीकार कर लिया था संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, कब स्वीकार किया था, कब अंगीकार किया था? अभी मैंने बताया 22 जुलाई 1947 को, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? बताइए किस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया था? देखिए, संविधान सभा ने अंतिम रूप से जो पारित किया था संविधान सभा, मतलब संविधान को, तो वो कब किया था? 15 अगस्त 1947? बिल्कुल नहीं। ना ही 15 दिसंबर 1948। तो ये ऑप्शन तो कट हो गए। बचे आपके 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? देखिए, अंतिम रूप से बात की गई है, पारित किया, लागू नहीं किया था। यहाँ पे क्या किया था? पारित किया था। तो पारित कब हुआ था? ये मेरे ख्याल से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो 26 नवंबर 1949 होना चाहिए, क्योंकि लागू होता है आपका 26 जनवरी 1950 को। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, एक बार फिलहाल ट्राई करते हैं। मेरा तो ऑप्शन क्या है? सी है। देखते हैं क्या होने वाला है। तो सी ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पारित हुआ था अंतिम रूप से, वही आपकी लास्ट डेट थी 26 नवंबर, जिस दिन ये संविधान पारित हो गया था। अंगीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, पारित कर लिया था। लेकिन लागू कब किया था? 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? देखिए, मिली का मतलब क्या है? एक तरीके से आखिरी बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी वो आपको बताना है। क्या 26 नवंबर 1949 को हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपकी 5 दिसंबर 1949 को हुई थी? ये भी ऑप्शन गलत है। क्या 24 जनवरी 1950 को? क्या 25 जनवरी 1950 को? देखिए, मैंने आपको बताया होगा 24 जनवरी 1950 को बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए थे। मैंने एक स्लाइड ही बना दी थी जिसमें आपके 24 जनवरी को काफ़ी कार्य हुए थे। जैसे कि 24 जनवरी को आपका क्या है? अंतिम बैठक हुई थी। जैसे कि 24 जनवरी को क्या है? संविधान पूरी तरह से क्या कर दिया गया था? आखिरी बैठक करके बता दिया गया था कि अब 26 जनवरी को हम इसको लागू कर देंगे। 24 जनवरी को ये बता दिया गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या होंगे?
भारतीय मतलब भारत के राष्ट्रपति होंगे। तो ये सारी बातें हुई थी, तो 24 जनवरी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? बताइए कितने सदस्यों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो संविधान सभा में जो हस्ताक्षर किए थे वो 284 लोगों ने किए थे, मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि आपके कितने थे? 299 लोग थे। 299 में से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। और मैंने आपको बताया था 8 महिलाओं ने भी आपके क्या किए थे? हस्ताक्षर इस पर किए थे। 8 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए थे। और संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? जब पारित हुआ था तो संविधान में अनुच्छेद कितने थे और अनुसूचियां कितनी थी? क्या वो आपका ए ऑप्शन क्या है आपका? 375 नहीं, ये तो आपका नहीं है। 387 भी नहीं, आपको बताया था मैंने 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? पूरा मतलब संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? इसका जवाब आप लोगों को पता ही होगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? बताइए किस दिन से संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लगी थी, ये पूछा गया है सीधे सीधे अगर बोला जाए तो देखिए 24 जनवरी को तो अंतिम बैठक हुई थी, उससे कोई मतलब ही नहीं है। 25 जनवरी को क्या है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। अब यहाँ पे संविधान सभा का जो काम था वो ख़त्म था, यहाँ से काम हो रहा था संविधान सभा की जगह भारतीय संसद का। तो वही संविधान सभा भारत की संसद का काम करने लगी थी, भारत की संसद का काम करने लगी थी। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? सही ऑप्शन आपका क्या है? सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है, यानी कि 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों क्या है? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? बताइए कौन कौन उसके सदस्य थे, कहाँ से उसके सदस्यों का एक तरीके से चुनाव किया गया था? तो गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे क्या? तो ये भी आपका गलत है। राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ये भी नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित किए गए थे। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट जवाब है। तो कैसे लगे आप लोगों को क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो पे कमेंट भी किया करें कि वीडियो अच्छी लग रही है, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम क्लास बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।